नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। भगवान हनुमान ने ऐसे वृक्षों के बारे में बताया है जिनकी पूजा करने से मनुष्य जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। सनातन धर्म में वृक्षों को पूजनीय माना गया है। शास्त्रों के अनुसार वृक्षों में भी प्राण है और ये मानव और जीव जंतु दोनों के जीवन के लिए अति आवश्यक कड़ी है। देखा जाए तो पृथ्वी पर मानव जीवन वृक्षों के कारण ही संभव हो पाया है। वृक्षों से ही हमें जीवनदायक ऑक्सीजन और हमारा भोजन प्राप्त होता है। आयुर्वेद में वृक्षों, पेड़ पौधों का क्या महत्व है ये हम सभी जानते हैं। लक्ष्मण मेघनाद युद्ध के समय जब लक्ष्मण शक्ति लगने से घायल हो गए तो हनुमान जी जो संजीवनी बूटी लेकर आए वो भी एक प्रकार का पौधा ही था। हमारे वेद पुराण, उपनिषद, शास्त्र आदि ग्रंथों में और आयुर्वेद में अनेक दिव्य गुण वाले पेड़ों का उल्लेख मिलता है जिनका दैनिक जीवन में बहुत ही महत्व है और ये पेड़ पौधे अपने विशेष गुणों के कारण पूजनीय स्थान रखते हैं। कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनका मनुष्य भगवान की तरह पूजन करता है और धार्मिक कार्यों में इनका अपना विशेष महत्व है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ वृक्षों के बारे में बताएंगे जो बहुत ही पूजनीय है और जिनका वर्णन स्वयं भगवान हनुमान ने किया है। तो आइए जानते हैं वे कौन से पेड़ पौधे हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, सबसे पहला नाम आता है श्री हरि विष्णु जी को प्रिय तुलसी जी का। हिंदू धर्म में इसको सबसे अधिक पवित्र माना जाता है, इसलिए इनकी नित्य पूजा अर्चना की जाती है। लगभग सभी हिंदुओं के घर में तुलसी का पौधा मिलता है। तुलसी भगवान को अति प्रिय है। इसका आयुर्वेदिक महत्व भी बहुत अधिक है। इसके पत्ते और बीजों का उपयोग औषधि के रूप में होता है। दूसरे नंबर पर आता है पीपल। पीपल को भगवान कृष्ण ने गीता में सभी वृक्षों का राजा और स्वयं का ही स्वरूप कहा है। इसे वेद और पुराण, साथ ही गीता में ब्रह्म स्वरूप माना गया है। पीपल भी कई औषधियों गुणों से युक्त है और संस्कृत में पीपल को अश्वत्थ कहा जाता है। पीपल में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। विशेष अवसरों पर इसकी पूजा और परिक्रमा भी हिंदू धर्म में की जाती है। तीसरा है गुलर यानी औदुंबर का वृक्ष। इसमें भगवान शिव, नारायण और ब्रह्मा के संयुक्त अवतार भगवान दत्तात्रेय का निवास माना जाता है। गुलर के पेड़ को लेकर मान्यता है कि अगर नियमित रूप से इसे जल अर्पित किया जाए तो शुक्र ग्रह की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही ऐसा करने से धन कुबेर भी प्रसन्न हो जाते हैं। यह भी माना जाता है कि जीवन में आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। साथ ही गुलर का फल कई प्रकार की बीमारियों में औषधि के रूप में उपयोग में लिया जाता है। चौथा है बरगद का वृक्ष। पीपल की तरह इसका भी हिंदू धर्म शास्त्रों में बहुत वर्णन मिलता है और साथ ही इसको बहुत ही पूजनीय माना गया है। इसका अन्य नाम वट वृक्ष भी है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए इस वृक्ष की सभी सुहागिन स्त्रियां पूजा करती हैं और व्रत रखती हैं। इसे वट पूर्णिमा कहा जाता है। पांचवा पेड़ है नीम। नीम संपूर्ण भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। नीम एक घना वृक्ष है जो गर्मियों में ठंडी छाया देता है। इस वृक्ष के पत्ते और छाल कड़वी होती है, इसलिए कड़वा नीम भी कहते हैं। ठंडी तासीर की वजह से इसका उपयोग गर्मी में होने वाले रोगों के इलाज में किया जाता है। धार्मिक अवसरों पर घर के दरवाजे पर नीम की टहनी को टांगने की परंपरा भारत के कई राज्यों में है। साथ ही दक्षिण भारत में माँ जगदम्बा की पूजा में इसका उपयोग किया जाता है। छठे नंबर पर है आम। आम का पेड़ हिंदू धर्म में सभी शुभ कार्यों में उपयोग में लिया जाता है। आम के पत्तों पर दरवाजे पर लगाने के लिए तोरण बनाया जाता है। पूजा में रखे गए कलश में भी आम के पत्ते लगाए जाते हैं। विवाह और संतान के जन्म के समय आम के पेड़ की पूजा भी की जाती है। नारियल का पेड़ भी बहुत शुभ होता है, इसे श्रीफल भी कहते हैं। हिंदू धर्म के लगभग सभी शुभ कार्यों में श्रीफल का उपयोग होता है। धार्मिक अवसरों, पूजा पाठ, त्योहारों के अवसरों पर नारियल का उपयोग होता ही है। इसके बिना कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं माना जाता है। केले का वृक्ष। हिंदू धर्म में केले के पेड़ को भी विशेष महत्व दिया गया है। केले को भगवान के भोग में अवश्य रखा जाता है। इसके पत्ते भी मांगलिक कार्यों में शुभ माने जाते हैं। केले के खंभे को भी पूजा पाठ में विशेष तौर पर उपयोग में लाया जाता है। इसके पत्तों को शुभ अवसर पर द्वार पर तोरण के रूप में लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि केले के पत्तों पर भोजन करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहता है। बेल का पेड़। बेल के पत्ते और बेल फल भगवान शिव को अति प्रिय हैं, अतः सावन के महीने में भगवान शिव पर बेल के पत्ते अवश्य चढ़ाए जाते हैं। बेल के पत्तों और फूलों में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी में भी उपचार के तौर पर बेल का ही उपयोग किया जाता है। शमी का पेड़। लंका पर विजय के पश्चात भगवान श्री राम ने शमी के वृक्ष की ही पूजा की थी। इसकी पूजा करने से व्यक्ति अपने शत्रुओं से मुक्त हो जाता है। विजयदशमी के दिन शमी के वृक्ष की पूजा की जाती है। वेद, पुराण और रामायण महाभारत में भी इस वृक्ष का वर्णन मिलता है। शनि दोष को दूर करने के लिए भी हर शनिवार को शमी के पत्तों को शनि महाराज पर अर्पण किया जाता है। कदम्ब का पेड़। कदम्ब के पेड़ को भी पूजनीय माना गया है क्योंकि यह वृक्ष श्री कृष्ण जी को अत्यंत प्रिय है। इसके नीचे बैठकर ही भगवान बांसुरी बजाते थे। कदम्ब के फूलों को भी मंदिर में भगवान कृष्ण पर चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ महत्वपूर्ण पौधे जो बहुत ही पूजनीय हैं। इनकी पूजा करने से मनुष्य के जीवन में दुख, दारिद्र्य और बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।